नमस्कार, मैं डॉक्टर कपिल कुमार कुशवाहा आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी फॉर अस में स्वागत करता हूँ। प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि ट्रांजिस्टर में बायसिंग क्या होती है और ये क्यों इम्पॉर्टेंट है। आज हम बात करने वाले हैं क्यू पॉइंट और लोड लाइन की। ठीक है, डीसी ऑपरेटिंग पॉइंट दैट इज ऑल्सो नोन एज क्यू पॉइंट और डीसी लोड लाइन, ये क्या होती हैं और ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, आज हम इसे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले ऑपरेटिंग पॉइंट या क्यू पॉइंट क्या होता है। हमें पता है कि हम जब भी ट्रांजिस्टर को किसी एप्लीकेशन या किसी अनुप्रयोग में उपयोग करना चाहते हैं, यूज़ करना चाहते हैं, तो हमें उसे या तो क्या रखना होगा, सैचुरेशन रीजन में रखना होगा या फिर एक्टिव रीजन में या कट ऑफ रीजन में। इन तीनों रीज़न पर जो ट्रांजिस्टर पर जब हम एक फिक्स वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो इस फिक्स वोल्टेज के रिस्पेक्ट में ट्रांजिस्टर से एक फिक्स करंट फ्लो होता है। इनको जब हम ग्राफ पर, इसके आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ पर इसे प्लॉट करते हैं तो हमें एक पॉइंट मिलता है, क्योंकि हम जो वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं वो वोल्टेज की वैल्यू क्या है, फिक्स है। तो जब हम फिक्स वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो इसके रिस्पेक्ट में हमें फिक्स करंट मिलेगा और ये दोनों फिक्स वैल्यू को जब हम ग्राफ पर ट्रेस करेंगे तो हमें एक फिक्स पॉइंट मिलता है। इसी पॉइंट को कहा जाता है क्यू पॉइंट। इसे जनरली क्यू पॉइंट या फिर क्वेश्चन पॉइंट और वी कैन से दैट ऑपरेटिंग पॉइंट भी कहते हैं। चूँकि यहाँ पर वोल्टेज और करंट दोनों क्या है, कांस्टेंट है, फिक्स है, तो सम टाइम इट इज़ ऑल्सो नोन एज, बहुत सी बार इसे हम डीसी ऑपरेटिंग पॉइंट भी कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, डीसी ऑपरेटिंग पॉइंट। अगर ये ऑपरेटिंग पॉइंट हमारा सैचुरेशन रीजन में होता है तो हमारा ट्रांजिस्टर एज अ ऑन स्विच बिहेव करता है। अगर यही ऑपरेटिंग पॉइंट अगर हमारा कट ऑफ रीजन में हो तो ये ट्रांजिस्टर एज अ ऑफ स्विच, एक ऑफ स्विच की तरह कार्य करता है। ये क्यू पॉइंट एक्टिव रीजन में हो और एक्टिव रीजन में भी अगर मिड में हो तो हमारा ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसे और बेटरली समझने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक सिंपल सा सर्किट लेते हैं। मान लीजिए हमने एक NPN ट्रांजिस्टर लिया है। इस NPN ट्रांजिस्टर में हमने एक रजिस्टर यानी इसके कलेक्टर को एक रजिस्टर RC से कनेक्ट किया है, जिसकी वैल्यू मान लीजिए कितनी है, दैट इज़ 200 ओम। नाउ इससे हमने एक बैटरी VCC से कनेक्ट किया है, जिसकी वैल्यू कितनी है, मान लीजिए VCC, और इसकी वैल्यू है 10 वोल्ट। VCC का जो नेगेटिव है इसे हमने इमीटर से कनेक्ट कर दिया है। इसके बेस टर्मिनल को हमने एक रजिस्टर RB से कनेक्ट किया है, RB, और इस RB की जो वैल्यू है दैट वैल्यू इज 10 ओम। इसकी वैल्यू क्या है, 10 ओम है। इस RB के सेकेंड पॉइंट को हमने एक और बैटरी VBB से कनेक्ट किया है और इसके नेगेटिव को हमने इमीटर से कनेक्ट कर दिया है। इस VBB की वैल्यू क्या है, VBB, इट इज़ 0 to 5 वोल्ट, मतलब इसकी वैल्यू क्या है, 0 से 5 वोल्ट के बीच में वेरी कर सकती है। सो इट इज़ अ वेरिएबल बैटरी। ठीक है, ये क्या है, एक वेरिएबल है। सेम एज ये भी क्या है, एक वेरिएबल बैटरी है, तो इसकी वैल्यू भी 0 से 10 वोल्ट तक वेरी कर सकती है। इस बेस से फ्लो होने वाला करंट क्या है, IB। इस इमीटर से फ्लो होने वाला करंट है IE, और कलेक्टर से फ्लो होने वाले करंट को हम कहते हैं IC करंट। It is collector, it is emitter, and here it is base. क्लियर है। तो जब हम इसके आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक प्लॉट करते हैं तो वो आपको कुछ इस तरह की मिलती है। That is VCE. Now it is IC. मान लीजिए इसकी कुछ वैल्यू इस तरह की हैं, just like फॉर IB मान लो यहाँ पर था IB इज इक्वल टू 0.1 मिली एम्पियर। IB की वैल्यू क्या है, 0.1 मिली एम्पियर, और इस सिचुएशन में इसकी वैल्यू क्या है, 10। नाउ इट इज IB इज इक्वल टू 0.2 मिली एम्पियर एंड हियर द वैल्यू इज IC की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पर
20। हम ये एज्यूम कर रहे हैं, क्लियर है, हमने ये एजम्पशन लिया है कि डिफरेंट वैल्यू IB की डिफरेंट वैल्यूज़ पर IC की डिफरेंट वैल्यू या ये करंट कुछ इस तरह फ्लो हो रहा है, क्लियर है। तो हमने इसे मान लीजिए और वैल्यू इंक्रीज करी, IB इज 0.2, IB इज इक्वल टू 0.3 मिली एम्पियर, IB इज इक्वल टू 0.4 मिली एम्पियर एंड IB इज इक्वल टू 0.5 मिली एम्पियर, ठीक है, एंड सो ऑन, इसी तरह से आगे होगी। तो इस सिचुएशन में VCE की डिफरेंट वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 एंड 10 अप टू 10 तक, क्योंकि हमारा VCE मैक्सिमम कितना हो सकता है, जितना हमने अप्लाई किया दैट इज 10, हमने इसे रेंज किया। तो ये हमारी क्या हो गई आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। मान लीजिए इट स्टार्टिंग हमने VBE की वैल्यू कुछ इस तरह सेट की कि इस IB की वैल्यू कितनी हो गई, मान लीजिए इट विल बी 0.3 मिली एम्पियर, क्लियर है, IB की वैल्यू कितनी हो गई है 0.3 मिली एम्पियर। तो इससे हम आउटपुट करंट की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि ये क्या है कॉमन इमीटर है, कॉमन इमीटर में आउटपुट करंट IC क्या होगा, IC इज इक्वल टू बीटा टाइम्स ऑफ IB के बीटा टाइम्स है, तो हमें इसकी बीटा की वैल्यू पता होनी चाहिए। मान लीजिए इसके बीटा की वैल्यू है 100, बीटा क्या हो गया 100। तो ऐसी सिचुएशन में इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, IC इज इक्वल टू IC क्या हो जाएगा 100 इंटू IB कितना है दैट इज 0.3 मिली एम्पियर, 0.3 मिली एम्पियर। तो IC कितना हो गया, IC इज इक्वल टू 30 मिली एम्पियर, क्लियर है। नाउ इस आउटपुट पर KVL अप्लाई करने पर, तो यहाँ पर जब हम KVL अप्लाई करते हैं तो यहाँ से सबसे पहले ICRC दैट इज ICRC, देन इन दोनों के बीच का जो वोल्टेज ड्रॉप है दैट इज VCE, तो कलेक्टर टू इमीटर वोल्टेज ड्रॉप क्या है VCE, तो प्लस VCE माइनस VCC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से आउटपुट क्या हो जाएगा VCE इज इक्वल टू VCC माइनस ICRC। हमारे पास RC की वैल्यू है, IC की वैल्यू है और इस VCE की मैक्सिमम वैल्यू है, तो क्या हम यहाँ पुट करके VCE निकाल सकते हैं। तो इस VCE की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो VCE कितना हो जाएगा, VCE इज इक्वल टू कितना हो गया, इट विल बी हियर 10 माइनस IC कितना है 30 मिली एम्पियर इंटू 200, क्लियर है। इसे और सिंप्लीफाई करो तो इट इज 10 माइनस ये कितना हो जाएगा 6000 अपॉन 1000, क्लियर है। तो इसको और सॉल्व किया तो ये हो जाएगा 6, 10 माइनस 6 इट इज़ 4, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 4। तो VCE कितना हो गया 4। तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर 20 था, ये क्या होगा यहाँ पर 30, यहाँ पर समथिंग 40, यहाँ पर क्या होगा 50, क्लियर है। तो इससे क्या पता चला 4 वोल्ट, मतलब जब VCE आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू क्या है 4 वोल्ट है तो करंट की वैल्यू क्या है 30 मिली एम्पियर। तो यहाँ पर देखिए 30 मिली एम्पियर यहाँ पर है, जबकि वोल्टेज 4 कहाँ है यहाँ पर। तो ऐसे सिचुएशन में 4 वोल्ट के रिस्पेक्ट में आपका जो Q पॉइंट होगा उसकी पोजीशन क्या होगी यहाँ पर। मान लीजिए ये Q पॉइंट क्या है Q1 है, इसे हमने डिनोट किससे किया Q1 से। अगेन हमने माना कि हमारा जो नेक्स्ट हमारे IB की वैल्यू हमने कितनी बढ़ाकर कर दी 0.4 मिली एम्पियर। जैसे ही आप IB की वैल्यू बढ़ाकर 0.4 करते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा IB की वैल्यू 0.4 हो जाएगी, तो IC की वैल्यू कितनी हो गई 40। तो यहाँ IC कितना आ जाएगा, IC विल बी 40 मिली एम्पियर। जब आप IC की वैल्यू यहाँ पर 40 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 2 दैट इज 8, ये कन्वर्ट हो जाएगा 8 में, 10 माइनस 8 क्या हो जाएगा 2। तो VCE कितना जाएगा इस सिचुएशन में, VCE इज इक्वल टू 2 वोल्ट।
तो जब हमारे IC की वैल्यू कितनी है 40 मिली एम्पियर है तो VC कितना है 2 वोल्ट है। तो यहाँ 2 वोल्ट की सिचुएशन में हमारा Q पॉइंट क्या हो जाएगा 40, मतलब यहाँ पर तो मान लीजिए इट इज़ Q2। क्लियर है। नाउ मान लीजिए हमने अब IB की वैल्यू इस VBE की वैल्यू को मूव करके चेंज करके कितनी कर दी 0.2। जैसे इसकी वैल्यू 0.2 करेंगे तो ये 0.3 के प्लेस पर ये कितना हो जाएगा 0.2, ये 0.2 होगा तो ये 30 के प्लेस पर कितना हो जाएगा IC की वैल्यू, IC हो जाएगा 20 मिली एम्पियर। तो IC कितना हो गया यहाँ पर, यहाँ लिख लेते हैं हम IC इज इक्वल टू 20 मिली एम्पियर। जब यही वैल्यू हम यहाँ पुट करते हैं, ठीक है, हम इसकी वैल्यू फिर से पुट करेंगे तो 10 माइनस IC कितना हो गया, IC विल बी 20 मिली एम्पियर। तो इट इज 20 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 इंटू RC कितना है 200, तो इट इज 200। इसे सॉल्व किया तो कितना हो जाएगा 10 माइनस 4000 अपॉन 1000। सो इट विल बी VCE कितना आ जाएगा 13, VCE इज इक्वल टू VCE इज इक्वल टू इट विल बी नियर अबाउट 6 वोल्ट। तो 6 वोल्ट जब हमारा VC की वैल्यू 6 वोल्ट होगी तो करंट की वैल्यू कितनी हो गई 20 मिली एम्पेयर। तो यहाँ पर 6 वोल्ट पर इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इट विल बी 20 मिली एम्पेयर। मतलब हमारा Q पॉइंट क्या होगा, इस प्लेस पर होगा। मान लीजिए इसकी वैल्यू क्या है Q3। इस वे में जैसे जैसे हम IB की डिफरेंट वैल्यू लेते हैं उसके लिए हमें IC की डिफरेंट वैल्यू और उस IC के रिस्पेक्ट में VCE की डिफरेंट वैल्यू मिलती है। पर इससे जब हमने ऑब्जर्व किया तो हमने देखा कि जब हमने Q1 प्लॉट किया था उसके बाद जब हम IB की वैल्यू इंक्रीज करते हैं तो IB की वैल्यू इंक्रीज करने से IC की वैल्यू तो इंक्रीज होती है पर आउटपुट वोल्टेज जो है वो डिक्रीज हो जाता है, आउटपुट वोल्टेज डिक्रीज होता है। पर अगर हम IB की वैल्यू कम करते हैं, बेस करंट की वैल्यू कम करते हैं तो कलेक्टर करंट की वैल्यू भी कम हो जाती है पर आउटपुट वोल्टेज क्या होता है इंक्रीज हो जाता है। जब हम इन सभी Q पॉइंट को आपस में जॉइंट करते हैं तो ये हमें एक स्ट्रेट लाइन देते हैं। अगर हम इस स्ट्रेट लाइन को हम क्या करें, हम इंक्रीज करके x एक्सिस और y एक्सिस से क्या कर दें, टच कर दें तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। और इस स्ट्रेट लाइन को, ये जो स्ट्रेट लाइन है इस स्ट्रेट लाइन को ही कहा जाता है DC लोड लाइन। इसे क्या कहा गया है, DC लोड लाइन। अब इस DC लोड लाइन पर मतलब अगर हमें हमारे ग्राफ में इस सैचुरेशन पॉइंट का कलेक्टर करंट का सैचुरेशन करंट और इसके VCE की मैक्सिमम वैल्यू अगर हमें पता हो तो हम इजीली ATV ट्रांजिस्टर के आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक पर DC लोड लाइन को प्लॉट करके Q पॉइंट की पोजीशन पता कर सकते हैं। सो आई होप आप सभी को ये चीज़ क्लियर हुई होगी। नाउ यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जैसे जैसे हम VCE की वैल्यू कम करते हैं करंट की वैल्यू सडनली मैक्सिमम हो जाती है। इट मीन्स कि हमारा जो करंट है सैचुरेशन यानी हमारा जो वोल्टेज है वो बहुत कम है पर करंट क्या है मैक्सिमम हो गया है। इस सिचुएशन में हमारा जो Q पॉइंट है वो सैचुरेशन रीजन की तरफ मूव कर जाता है। सेम इज अगर हम वोल्टेज बढ़ाते जाते हैं तो Q पॉइंट डाउनवर्ड मूव करता है यानी वो एक्टिव रीजन में आ जाता है। जब वो एक्टिव रीजन में होता है तब वहाँ पर क्या होगा, तब हम वोल्टेज और बढ़ाएंगे तो Q पॉइंट और नीचे डाउन करेगा। और एक सिचुएशन ऐसी आएगी जिस पर वोल्टेज की वैल्यू इंक्रीज होने पर IC की वैल्यू क्या हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है। IC की वैल्यू ज़ीरो होगी एट दैट पर्टिकुलर सिचुएशन। मान लीजिए कि हमारा IB अभी क्या है, IB विल बी ज़ीरो, IB इज इक्वल टू 0 एम्पियर। ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, हमारे ग्राफ पर बहुत माइनर सा करंट फ्लो होता है। इस करंट को क्या कहा जाता है, इट इज़ एक्चुअली माइनॉरिटी चार्ज करंट। ये क्या है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण फ्लो होने वाला करंट होता है। और इस हाई यानी कट ऑफ वोल्टेज पर इस पर्टिकुलर रीजन को ही क्या कहा जाता है, कट ऑफ रीजन, और इस वोल्टेज को ही कहा जाता है कट ऑफ वोल्टेज। ठीक है, आई होप आप सभी को DC लोड लाइन क्या है, Q पॉइंट क्या है और कैसे हम Q पॉइंट फाइंड करते हैं ये क्लियर होगा। एक और चीज़ कि अगर
अगर हमें क्यू पॉइंट की पोजीशन सेट करनी हो तो हमें क्या करना होगा, इस डीसी लोड लाइन को स्ट्रेस करके, इस डीसी लोड लाइन को अगर हमें ये 2 पॉइंट मिल जाए, आईसी सैचुरेशन करंट और वीसीई कट ऑफ, ये दोनों पॉइंट अगर हमें मिल जाते हैं तो हम ग्राफ पर एक स्ट्रेट लाइन क्या कर सकते हैं, इन दोनों को ज्वाइन करते हुए डिस्प्ले कर सकते हैं और इसी के बेसिस पर हम हमारे क्यू पॉइंट की पोजीशन को इस डीसी लोड लाइन पर सेट कर सकते हैं, जिससे कि हम हमारे ट्रांजिस्टर को किसी भी एप्लीकेशन में यूज़ कर पाएँ। आई होप आप सभी को ये पॉइंट क्लियर होगा। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।